Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. हेलो एवरीवन, वेलकम एट स्मार्ट लर्निंग लेक्चर्स। गाइस, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज के 3 वर्च्यूज को कवर किया था। आज हम उसके नेक्स्ट 3 वर्च्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज में 6 वर्च्यूज हैं, जिसमें फर्स्ट है विजडम एंड नॉलेज, सेकंड है करेज और थर्ड है ह्यूमैनिटी, जिनके बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें फोर्थ है जस्टिस। वर्च्यू ऑफ जस्टिस के अंतर्गत भी 3 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स को रखा गया है, जिसमें फर्स्ट है फेयरनेस। फेयरनेस यानी निष्पक्षता। It is the quality of treating people equally and being fair to take decisions without any bias or injustice। यानी अगर हम फेयरनेस को सिंपल वे में समझें तो सभी को एक समान ट्रीट करना या सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करने का एक गुण है, जिसमें बिना किसी बायस और इनजस्टिस के किसी प्रकार का कोई डिसीजन लेने का यह एक गुण है, जिसका इफेक्ट सभी पीपल के लिए इक्वल हो। सेकेंड है लीडरशिप। लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड फॉलोअर्स और अदर मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी लीडरशिप, जिसका हिंदी मीनिंग होता है नेतृत्व, या किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की एक फॉलोअर्स या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करने का, एक तरह से कहें तो गाइड करने की एबिलिटी है। थर्ड है टीम वर्क। टीम वर्क यानी इट इज द कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ अ ग्रुप टू अचीव अ कॉमन गोल और टू कंप्लीट अ टास्क इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। यानी टीम वर्क का मतलब होता है किसी भी ग्रुप और टीम के साथ मिलजुल कर अच्छे से काम करना। टीम वर्क किसी कॉमन गोल को अचीव करने या फिर किसी काम को इफेक्टिव और एफिशिएंट वे यानी कुशल तरीके से करने के लिए किसी एक ग्रुप का सहयोगी प्रयास है। जिन लोगों के पास जस्टिस के कैरेक्टर स्ट्रेंथ की अधिकता होती है, वे सिविक स्ट्रेंथ के अधिकारी होते हैं, जो हेल्दी कम्युनिटी के इम्पोर्टेंस को अंडरस्कोर करते हैं, रेखांकित करते हैं। फोर्थ वर्च्यू है टेम्परेंस। टेम्परेंस यानी स्वभाव। इसके अंतर्गत 4 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स को रखा गया है, जिनमें फर्स्ट है फॉरगिवनेस। इन साइकोलॉजी, फॉरगिवनेस डिफाइंड एज अ कॉन्शियस डेलिबरेट डिसीजन टू रिलीज फीलिंग्स ऑफ रिसेंटमेंट और वेंजेंस टुवर्ड अ पर्सन और ग्रुप हु हैज हार्म्ड यू। फॉरगिवनेस का अर्थ होता है क्षमा, यानी किसी को उसके द्वारा किए गए किसी गलत काम के लिए उसे माफ कर देना। साइकोलॉजी में क्षमा को एक सचेत या जानबूझकर किसी एक व्यक्ति या समूह के प्रति प्रतिशोध या बदले की भावनाओं को छोड़ने के डिसीजंस के रूप में डिफाइन किया गया है, या जिसने आपको किसी तरह का कभी कोई नुकसान पहुंचाया हो, आपको हार्म किया हो। सेकेंड कैरेक्टर स्ट्रेंथ है मोडेस्टी। इट इज द क्वालिटी ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट और नॉट ट्राइंग टू मेक पीपल नोटिस योर एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स। मोडेस्टी का अर्थ होता है विनम्रता। यह एक ऐसी क्वालिटी के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है, जिसमें एक पर्सन अपने एबिलिटीज और अचीवमेंट्स को दूसरों को शो नहीं करना चाहता है। जैसे मान लीजिए हम किसी की हेल्प करते हैं, बट यह हम किसी अदर पर्सन से शेयर नहीं करते हैं, ना ही उस पर्सन को जताते हैं जिसकी हमने हेल्प की है। थर्ड कैरेक्टर स्ट्रेंथ है प्रूडेंस। इट इज डिफाइंड एज अ सेंसिबल एंड केयरफुल एटीट्यूड व्हेन वी मेक जजमेंट्स एंड डिसीजंस एंड बिहेवियर दैट अवॉइड्स अननेसेसरी रिस्क्स इन लाइफ। प्रूडेंस यानी विवेक को अक्सर विजडम या फिर नॉलेज के साथ जोड़ा जाता है।
विवेक को एक ऐसे सेंसिबल और केयरफुल एटीट्यूड के रूप में डिफाइन किया जाता है जो हम एवरीडे लाइफ में जजमेंट्स या फिर कोई डिसीजन लेते टाइम शो करते हैं। साथ ही यह एक ऐसा बिहेवियर है जो लाइफ के अननेसेसरी रिस्क को अवॉइड करता है। फोर्थ कैरेक्टर स्ट्रेंथ है सेल्फ रेगुलेशन। इट इज द एबिलिटी टू मॉनिटर एंड मैनेज आवर इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स इन वेज दैट आर एक्सेप्टेबल and produce positive results such as well-being, loving relationships and learning. सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है हिंदी में स्वनियमन, या हमारे इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर्स को मॉनिटर और मैनेज करने की क्षमता है जो एक्सेप्टेबल है, साथ ही जो वेल-बीइंग जैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। सेल्फ रेगुलेशन को डेवलप करने के लिए हमें अपने अंदर आत्म जागरूकता, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, स्ट्रेस को इफेक्टिव वे में फेस करने की एबिलिटी की आवश्यकता होती है। फॉरगिवनेस, हम्बल, प्रूडेंट, सेल्फ रेगुलेशन जैसे चारित्रिक गुण हमें एरोगेंट और सेल्फिश होने से रोकते हैं। फिफ्थ वर्च्यू है ट्रांसेंडेंस यानी श्रेष्ठता। इसके अंतर्गत 5 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स को रखा गया है, जिनमें फर्स्ट है एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्य की सराहना। इट इज डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ नोटिसिंग एंड एप्रिसिएटिंग ब्यूटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड ऑब्जर्विंग एक्सीलेंस इन द स्किल्स एंड टैलेंट्स ऑफ अदर्स। इसे एक ऐसी क्वालिटी के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसमें हम ब्यूटी, जिसमें फिजिकल और मोरल दोनों इंक्लूड हैं, को नोटिस करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, साथ ही किसी अदर पर्सन की कौशल और प्रतिभा में उत्कृष्टता, एक्सीलेंस देखते हैं। सेकंड है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना। इट इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग थैंकफुल एंड रेडीनेस टू शो एप्रिसिएशन फॉर समवन्स एक्शन, बिहेवियर, काइंडनेस। इसको सिंपल वे में समझें तो किसी ने आपकी हेल्प की या आपको सपोर्ट किया, आपके किसी काम के लिए आपको एप्रिसिएट किया, तो उसे उसका श्रेय देना, उसे आभार व्यक्त करना। थर्ड कैरेक्टर स्ट्रेंथ है होप यानी आशा। इट इज एन ऑप्टिमिस्टिक स्टेट ऑफ माइंड that is based on an expectations of positive outcomes with respect to events and circumstances in one's life। यानी आशा मन की एक ऐसी आशावादी स्थिति है जो किसी के जीवन में होने वाले घटनाओं और परिस्थितियों के संबंध में सकारात्मक परिणामों की उम्मीद पर बेस्ड होती है। यानी जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो उससे एक उम्मीद सी बन जाती है, इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। फोर्थ है ह्यूमर यानी हास्य। ह्यूमर इज द क्वालिटी ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन टू इवोक फीलिंग्स ऑफ एम्यूजमेंट इन अदर पीपल। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, सिचुएशन की एक ऐसी क्वालिटी जो किसी अदर पर्सन में मनोरंजन और हास्य का भाव पैदा करती है, अर्थात ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू लोगों को खुश किया जा सके, उन्हें हंसाया जा सके। फिफ्थ और लास्ट कैरेक्टर स्ट्रेंथ है रिलीजियसनेस यानी धार्मिकता। इट इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल्स कॉन इन डिवोशन एंड वेनरेशन टुवर्ड्स अ डिवाइनिटी। धार्मिकता का उपयोग एक व्यक्ति के विश्वास, भक्ति और एक देवत्व के प्रति समर्पण के रूप में किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो धार्मिकता को उस विस्तार के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर एक व्यक्ति धर्म को मानता है, उसका पालन करता है और जनरली इन मान्यताओं को इफेक्ट करता है कि कैसे लोग अपने जीवन को जीना चाहते हैं। गाइस, इस प्रकार कैरेक्टर स्ट्रेंथ और वर्च्यू कंप्लीट होता है। वीडियो यूजफुल लगे तो इसे प्लीज लाइक एंड शेयर करें, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।